मुल्क की बदनामी का बायस बनने वाले किसी मुसाफिर को सफर की इजाजत ना दी जाए। गैर कानूनी इमिग्रेशन कतन बर्दाश्त नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टूर का ऐलान। वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालिक हुसैन के हमरा लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बोले, जरूरी दस्तावेजात के बगैर किसी भी मुसाफिर को सफर की इजाजत हरगिज ना दी जाए। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन काउंटर पर रश देकर नाराजगी का इजहार। प्रोसेस जल्द निपटाने के अहकाम। वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन ने सफरी दस्तावेजात पर स्टिकर्स चेक किए। ड्राइवर्स की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर सफर से रोक दिया गया। वाकई की इंक्वायरी का हुक्म। FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिर को इमिग्रेशन अमले ने काउंटर पर रोक लिया। वज़ीर दाखिला के इमिग्रेशन एहलकारों को शाबाश, अपनी जेब से इनाम दिया। तारीफी सर्टिफिकेट भी देने का ऐलान। हुकूमत ने डीजल 6 रुपये महंगा कर दिया। नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे होगी। लाइट डीजल की कीमत भी 6 रुपये 82 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 170 रुपये 80 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 29 पैसे इजाफा। नई कीमत 194 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान और उर्दन का स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शाह उर्दन अब्दुल्ला दोम के दरमियान मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक थे। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल, दिफा, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक अमूर पर एतमाद में लिया। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन के फ़रोग़ का इरादा। गाज़ा अमन मुआहदे से मुतालिक 8 अरब इस्लामी मुल्कों के दरमियान रवाबित मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। गाज़ा से फ़लस्तीनियों का इनख़ला कबूल नहीं, दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। शाह उर्दन का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। शाह अब्दुल्ला दोम का भरपूर मेहमान नवाजी और शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों पर दस्तखत। मीडिया, सकाफत, तालीम के शोबों में याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म का शाह अब्दुल्ला दोम और उनके वफ़द के एहसास में इशाया। बानी PTI इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। बानी PTI ने इक़्तिदार और ताकत के लिए पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी बानी पर मुकम्मल गलबा रखती थी। बानी PTI ने दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात मानी। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट बानी PTI के फैसलों पर बुशरा बीबी का असर और रसूख सामने ले आया। सीनियर सहाफ़ी ऑन बेनेट जॉन्स की रिपोर्ट शाया। बुशरा बीबी ने बानी को बताया कि हमारी शादी हो जाए तो आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बुशरा बीबी की शादी ने बानी के अंदाज़े हुक्मरानी पर सवालात खड़े किए। रियासती अमूर में बुशरा बीबी का कहा हरफ़ आखिर तसव्वुर किया जाता था। बानी PTI दौर में मेरिट महज नारों तक महदूद था। बानी हर फैसला करने से पहले बुशरा बीबी से मुशावरत करते थे। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की बानी PTI के बारे रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात रिपोर्ट में कहा गया, बुशरा बीबी ने बानी PTI की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का असर रखा। बुशरा बीबी अमलियात पर कितना यकीन रखती थीं, घरेलू मुलाजमी ने भांडा फोड़ दिया। बुशरा बीबी गोश्त, काले जानवर का सर और कलेजी मंगवाती थीं। बुशरा बीबी तकरीरों, फैसलों और सफ़र के औकात कार भी अमलियात के ज़रिए तय करती थीं। बुशरा बीबी के कहने पर वफादार साथी और दरीना मुलाजमीन को अचानक फारिग कर दिया गया। बानी की जनरल बाजवा से 1-on-1 मुलाकात भी बुशरा बीबी मौजूद हुआ करती थीं। बानी और जनरल बाजवा मुलाकात में ज़्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहती थीं। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में साबिक इंटेलिजेंस सरबराह फैज़ हमीद पर बुशरा बीबी को इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम। अगरचे ISI ने ये रिश्ता नहीं कराया था, ऐसे इशारे थे कि इदारा इस ताल्लुक से फ़ायदा उठा रहा था। सीनियर सहाफ़ी ऑन बेनेट जॉन्स की रिपोर्ट में कहा गया कि मालूमात पीर तक पहुँचाई जाती, पीर मालूमात बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता।
बुशरा बीबी वो मालूमात बानी के सामने अपनी रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती थीं। पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। दी इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट इंटरव्यूज की बुनियाद पर है। हमने पीटीआई लीडर्स, काबीना मेंबर्स, फैमिली फ्रेंड्स और बुशरा बीबी के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज किए। रिपोर्ट की शरीक मुस्तनिफा बुशरा तस्कीन की दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कहा, ये सारी चीजें 2015-2017 में रिपोर्ट होती रही हैं। हम हकाइक को देखना चाहते थे, कितना सच और कितना झूठ है। जो मवाद हमें मिला उसका 10% रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। बहुत सी चीजें छापी नहीं जा सकती थीं। आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। आर्टिकल लिखने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई का ऐलान। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी है। इस किस्म के आर्टिकल के आने की हम मुसम्मत करते हैं। बीबीसी ने अमरीकी सदर की तकरीर को गलत एडिट करने पर माफी मांगी। वक्त साबित करेगा कि ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद हैं। ऐसे वक्त पर आर्टिकल का आना शरंगेजी और एक किस्म की किरदार कुशी है। बुशरा बीबी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। मामले की तहकीकात होनी चाहिए। ये भी पता चलना चाहिए कि गोगी कहां से आई और कहां चली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा, दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में हर चीज़ वाज़ेह होकर सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर ने अदालत जाना है तो ज़रूर जाएं। बैरिस्टर गौहर अदालत नहीं जाएंगे तो फिर मैं चला जाऊंगा। पीटीआई को ज़रूर बरतानिया में केस करना चाहिए। पीटीआई अदालत नहीं जाएगी। दी इकोनॉमिस्ट कोई आम जरीदा नहीं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर। कानून साज असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म अनवरुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा रखी है। पीपी ने वज़ीर आज़म के लिए फैसल मुमताज़ राठौर को नामजद किया। वज़ीर आज़म अनवरुल हक को हटाने के लिए असम्बली में 27 अरकान की ज़रूरत। पीपल्स पार्टी को 37 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी के 17, फॉरवर्ड ब्लॉक के 11, मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान हिमायत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को मजीद एक रुकन की हिमायत मिल गई। दीवान चोगताई ने फरियाल तारपुर से मुलाकात के बाद शमूलियत इख्तियार की। बिलावल भुट्टो से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। पीपल्स पार्टी की क़यादत से नामजदगी पर इजहार तशक्कुर। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल के गजा पर हमले जारी। सऊदी अरब के मगरबी किनारे में इसराइली फौज यहूदी आबादकारों के हमलों की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, मगरबी किनारे में फलस्तीनियों पर बढ़ते हमले अफसोसनाक हैं। ऐसे हमले अमन के लिए आलमी कोशिशों को कमजोर करते हैं। आलमी बरादरी को इसराइली हमलों पर एहतसाब के अमल को फाल करना चाहिए। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से गजा पहुंचने वाली लाशों की तादाद 330 हो गई। वजारत सेहत गजा के मुताबिक अब तक सिर्फ 92 फलस्तीनियों की लाशों की शनाख्त हो सकी। लाशें तशद्दुद ज़दा होने की वजह से नाकाबिल शनाख्त हैं। करप्शन, फ्रॉड की रकम और सरकारी ज़मीन रिकवर करने का नया रिकॉर्ड कायम। नैब ने मार्च 2023 से अक्टूबर 2025 के दौरान 8,397 अरब रुपए की रिकवरी की। ज़राए के मुताबिक नैब ने 23 साल में सिर्फ 883 अरब रुपए वसूल किए थे। गुज़िश्ता 2.5 बरसों में रिकवरी का तनासुब 23 बरस के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा रहा। नैब को इस साल के आखिर तक मजीद 2,000 अरब रुपए की रिकवरी मतवक्के। बड़ी कामयाबी लैंड डायरेक्टोरेट के जरिए सरकारी ज़मीन वागुजार कराने के जरिए मिली। पंजाब के मुख्तलिफ शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर में औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 386 रिकॉर्ड। रावी रोड पर 1198, सिविल सेक्रेटेरिएट में 810 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में QI 365 तक पहुंच गया। गुजरांवाला में QI 673 और पेशावर में 246 रिकॉर्ड।
और पाकिस्तान और श्रीलंका में तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। श्रीलंकन क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन, पाकिस्तानी टी20 स्क्वाड ने भी खूब हाथ पांव खोले। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का इस्लामाबाद में ट्रेनिंग सेशन, मेहमान खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में नेट सेशन में हिस्सा लिया। टी20 ट्राई सीरीज का इफ्तिताही मैच 18 नवंबर को पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान होगा।